दाना जो है अब दहशत फैला रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात दाना उड़ीसा के तट से टकराया है। इस समय उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी तेज बारिश आंधी देखने को मिल रही है। आईएमडी के अनुसार दाना का लैंडफॉल जारी रहने की संभावना है। आईएमडी ने यह भी बताया कि तूफान पिछले 6 घंटों में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और फिर केंद्रपाल जिले के भीतरकनिका और भद्रक जिले के धामरा के बीच पहुंचा है। इस दौरान हवा की गति तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। दाना के दस्तक देने के बाद से ही उड़ीसा के कई इलाकों में तेज हवाएं हैं और भारी बारिश का सिलसिला भी लगातार जारी है। अपडेट जो है झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, ये जानने की कोशिश करेंगे। मुकेश खत्री मेरे साथ झारखंड से जुड़ गए और पश्चिम बंगाल से मेरी सहयोगी संगीता झा ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले संगीता, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि उड़ीसा के बाद ये जो दाना है वो पश्चिम बंगाल की तरफ आगे बढ़ रहा है। राहत की बात यह है कि इसकी रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या अभी हालात बनते नजर आ रहे हैं? संगीता बताइए। देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जो है वो असर तो देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए कई जिलों में बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से जो है परेशानी तो लोगों को हो ही रही है। और लेकिन अगर यह देखा जाए कि इससे नुकसान कितना होगा, नुकसान ज्यादा ना हो इसके लिए देखिए जो पश्चिम बंगाल सरकार है उसने पूरी तरह से अपने जितने भी जो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो और साथ ही जितने भी कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो कि रात के दौरान एसडीएम और डीएम जो कि सड़कों पर निकले हुए थे, हुगली जिला में निकले हुए थे। तो जो तैयारी जो है उनके तरफ से पूरी की जा रही है कि किसी तरह से जो बड़े नुकसान जो है उस तरह के नुकसान ना हो। लेकिन कई जगह देखिए जो है पेड़ टूट के गिर गए हैं, कई जगह जो है पानी वगैरह ज्यादा बारिश हो रही है जिस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन जो इसका असर जिस तरह से कहा जा रहा था बहुत ज्यादा होगा, फिलहाल अभी तक जो है असर उतनी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन देखिए बारिश तो शुरू हो गई है, जो कि कल से ही बारिश चल रहा था, अभी भी बारिश हो रही है। लेकिन अभी तक जो है ज्यादा नुकसान की अगर बात करें तो ज्यादा नुकसान अभी तक कहीं निश्चित तौर पर राहत भरी खबर है संगीता की उतनी ज्यादा बारिश नहीं है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बारिश हो रही है। मुकेश, आप बताइए, क्योंकि उड़ीसा के बाद जो 7 राज्य हैं उसमें झारखंड भी आता है। झारखंड में किस तरह से दाना का असर देखने को मिल रहा है? देखिए, दाना की जिस तरह से बातें हो रही थी कि ये इस तरह की तबाही मचाएगा और वो उस तरह का नहीं रहा। हालांकि प्रिकॉशन के रूप से अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड का जो तटीय क्षेत्र है, जो बंगाल से लेकर उड़ीसा का जो नजदीक क्षेत्र है, वहाँ की जो स्कूलें हैं वो बंद कर दी गई थी। लेकिन अभी मौसम की बात करें, राजधानी रांची की मौसम की बात करें तो यहाँ मौसम सुबह में ठंडा जैसा था, हवा चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन ऊपर आ रहा है मौसम साफ होते जा रही है और अभी मौसम जो है बिल्कुल साफ है। हालांकि हवाएं बह रही है और हवाओं में नमी जरूर है, लेकिन जिस तरह से था कि दाना का असर देखने को मिलेगा वो अभी ही असर कम हो गई है। हालांकि बारिश जो है रुक रुक के बारिश लगातार झारखंड में भी हो रही है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से रांची में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जो तटीय क्षेत्र जैसे जमशेदपुर का इलाका जो है हमारा, जो बंगाल और उड़ीसा के रास्ते पड़ता है, तो उस सब क्षेत्रों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहाँ प्रिकॉशन से लेकर जो प्रशासन है वो मुस्तैद है। वहाँ लोगों को कहा गया है कि वो पेड़ों के नीचे ना रहें और वैसी इमारतें जहाँ पर जिसको खतरा है उनको बोला गया है कि वो अपनी हिफाजत से रहें। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से तैयारी की गई थी, हालांकि वैसी विपदा जो है वो नहीं आई है। चलिए, ये बड़ी राहत भरी खबर है कि उस तरह की चीजें नहीं देखने को मिली जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी। अरुण मोहंती, आप बताइए, उड़ीसा में कल जब हमारी बात हो रही थी तो आप छाता लेकर खड़े थे, तेज हवाएं थी, लेकिन अभी कम से कम थोड़ी राहत भरी तस्वीरें आपके पीछे में देख पा रहा हूं। बताइए क्या कुछ अपडेट है? जी, कल जैसे लैंडफॉल हुआ 12 बजे से लेके 3 बजे, रात 3 बजे तक लैंडफॉल का प्रक्रिया रहा। लेकिन जिस तरह के बताया गया था कि जैसे अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो होगा तेज होगा, उसी तरह का हाल की दिखने के लिए नहीं मिला। जैसे कि 10-12 जिला को अलर्ट किया गया था, 14 जिला को अलर्ट किया गया था और 10 जिले को रेड अलर्ट भी किया गया था। उसी के तो अगर देखेंगे, ध्यान देंगे तो ज्यादातर 3-4 जिले में ही इसका असर ज्यादा देखने मिला, जैसे केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, भद्रक, जाजपुर, बालेश्वर, इस तरह का जिले में काफी असर देखने मिला, जहां की पेड़ गिरा हुआ है और लोगों को अभी राहत कार्य भी वहीं पे जारी है। एनडीआरएफ और ओडीआरएफ की टीम वहीं पे लगा हुआ है।
आज सुबह से ही मुख्यमंत्री एसआरसी ऑफिस में बैठ के खुद बिल्कुल उसका नजर बनाए निगरानी हुए, कर रहे लेकिन थे। राहत की खबर यह है कि किसी तरह की जनहानि अब बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अब चूंकि तूफान था, तेज गति से हवाएं आई हैं, तो हल्का फुल्का नुकसान देखने को मिला है। अरुण, आपका, संगीता और मुकेश, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे